नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। गाय भैंस में थनैला रोग यानी कि मस्टाइटिस होने के बाद दूध निकालना कितना जरूरी है, यह वो पशुपालक भली भांति जानता है जिनके पशुओं में मस्टाइटिस की वजह से परेशान हो जाता है पशु। वह दूध निकालने में आनाकानी करता है। रिसर्च में, स्टडीज में भी यह प्रूव हो चुका है कि जिन पशुओं का दूध मस्टाइटिस होने के पश्चात जल्दी निकाल लिया जाता है, उनमें रिकवरी होने के चांसेस काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर आपके पशु को मस्टाइटिस हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने चाहिए, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन लगवाने चाहिए और साथ ही एक दवाई है विस्पेक जो सोजिस को यानी कि जो थनों के ऊपर सोजन है उसको कम करता है। साथ ही साथ जो उसमें हीट जनरेट हुई है यानी कि गर्मी पैदा हुई है उसमें भी ठंडक पैदा करता है। साथ ही जो लेवटी का या थनों का जो कड़ापन है, जो टाइटनेस है, उसको भी नरम करेगी। साथ ही जब थनैला होने के कारण थनों में जब उसकी मांसपेशियां वह फूल जाती है कुछ दूध के प्रेशर की वजह से, और कुछ जो सेल्स हैं उनकी साइज बढ़ जाती है इस वजह से, और इन्फेक्शन की वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है। उस समय पर उसके अंदर सोजन काफी तेजी से बढ़ जाती है। इसके लिए इस विस्प्रेक एडवांस स्प्रे का यूज किया जाना चाहिए। यह लेवटी के कड़ेपन को खत्म करेगा, साथ ही साथ जो उसमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको भी कम करेगा। साथ ही जो लालिमा है यानी कि जो गर्मी की हीट की वजह से, जो तनाव की वजह से, खिंचाव की वजह से जो इचिंग या इरिटेशन पशु के शरीर में, बॉडी में बनने लगी है, उसको भी ये लेवटी में ठंडक पैदा कर आसान करेगी पशु का दूध निकालना। साथ ही साथ इस स्प्रे का यूज किस तरीके से किया जाए, यह एक स्प्रे है जिसको आपको लेवटी के अंदर जहां अफेक्टेड जगह है या जिस थन में थनैला अधिक अफेक्टेड है वहां पर आप इसका स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने से वह थन नरम हो जाएगा। साथ ही लेवटी में यदि सोजन है, लेवटी में यदि लाल रंग के दाने हो गए हैं या लाल रंग अधिक ब्लड में प्रेशर की वजह से हो गया है, उस जगह पर आप विस्प्रेक एडवांस स्प्रे का यूज कीजिए। थन में नरमी आ जाएगी, साथ ही उसका दर्द कम हो जाएगा। यदि दर्द कम होगा तो वह पशु दूध निकालने में कोई आनाकानी नहीं करेगा, दूध वह आसानी से निकलवा लेगा। और यदि आप गाय भैंस का यदि मस्टाइटिस की वजह से दूध जो होल्ड हो जाता है, अगर आप उसको निकाल लेते हैं तो उनमें जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, यानी कि वह नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। यदि वह जल्दी से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो वह पशु आसानी से दूध निकलवा लेगा और साथ ही मस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी काफी जल्दी क्योर हो जाएगी। यानी कि यदि आप थनैला रोग हुए पशु का दूध आसानी से निकाल पाएंगे तो वह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट करवाना या ट्रीटमेंट करना। आप जान लीजिए कि मस्टाइटिस के अंदर हमें करना क्या चाहिए और साथ ही साथ स्प्रे का हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस किस सिम्टम्स में हम इनका अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जब थनैला हो जाता है तो आपको यह जरूरी है कि आप उसका दूध जरूर से दिन में 2 बार अच्छे तरीके से पूरे दूध को निचोड़ कर निकाल दें। साथ ही साथ जो उसमें छेछड़े हैं या जो उसके अंदर उसका कलर चेंज हो गया है दूध का, वह भी आपको अलग एक बर्तन में निकाल लेना चाहिए, बाकी दूध के साथ इसको सम्मिलित ना करें। और साथ ही साथ आप इस दूध को बछड़े को भी ना पिलाएं, काफ को भी ना पीने दें, इसे आप डिस्पोज कर दें, यानी कि आप उसको खत्म कर दें, किसी गड्ढे के अंदर दबा दें। जमीन पर इस दूध को छिड़कना भी सही तरीका नहीं है। इसे चाहिए कि इसे एक अलग साफ बर्तन के अंदर अलग से निकाल लें और निकालकर उसको एक गहरे खड्डे के अंदर दबा दें ताकि अन्य पशुओं में यह थनैला रोग जल्दी से ना फैले। साथ ही जो ये विस्पेक एडवांस क्रीम है इसका आप उपयोग दूसरे अन्य पशुओं में कर सकते हैं। जैसे कि जिन मंडियों से हम पशु लेकर आते हैं तो वह उन पशुओं का खड़ लगा देते हैं। खड़ का तात्पर्य यह है कि उनको पशुओं को आप एक समय या एक से अधिक समय का दूध उसके थनों में ही रोक लेते हैं और वह पशु पूरे दिन भर मंडी में खड़ा रहता है। आप जब शाम को उसको खरीद कर घर लेकर आते हैं तो वह आपको
उन थनों में हाथ नहीं लगाने देता है, क्योंकि दूध इतने लंबे समय तक खड़े रहने के कारण और होल्ड किए रखने के कारण वहां पर सूजन पैदा हो जाती है और वह पशु आपको हाथ नहीं लगाने देता है, दूध नहीं निकलवाने देता है। साथ ही साथ कुछ पशु किसी अन्य कारण की वजह से आनाकानी करने लग जाते हैं दूध निकलवाने में। ऐसे में भी आप विस्पेक एडवांस का काफी अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब पशुपालकों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ लाइक बटन जरूर से दबाएं और अन्य पशुपालक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई कमेंट हो, शिकायत हो, सुझाव हो तो वह भी इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। धन्यवाद दोस्तों।